हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। अगर आप लॉगरी पर नए आए हैं तो आई वांट टू टेल यू, लॉगरी इज अ चैनल जहां पर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं। ठीक है, जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, चाहे वो आफ्टर 12 चाहे वो आफ्टर ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपको उन सब से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। चाहे क्या सिलेबस है, बुक्स कौन सी में से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टारगेट्स कैसे सेट करने, ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है डिफरेंट एग्जाम्स की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज चेक करने हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ, हाउ टू रिवाइज करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो बहुत सारे बच्चों के ये डाउट थे कि दी आपने नोट्स तो बनवा दिए हैं, ठीक है, या फिर आपने खुद भी नोट्स बनवाए होंगे। मैं नोट्स बनवाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुगिरी पर, जहाँ पर मैं हर रोज 12 PM पर लाइव क्लास लेती हूँ, द हिंदू पढ़ाती हूँ। ठीक है, चाहे वो आपके पास खुद के नोट्स हैं, आपने खुद बनाए हैं, मैगजीन में बनाए हैं, या फिर आपने मेरे साथ एजुगिरी पर 12 PM की जो क्लास होती है वो अटेंड करके नोट्स बनाए हैं। अब आप कह रहे हो कि वो नोट्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको देख के तो डर लगता है, बिल्कुल ऐसा डिसकनेक्टेड वाली फीलिंग आ रही है, और आप कह रहे हो कि इनको रिवाइज करना है एग्जाम के लिए, तो कैसे रिवाइज करें, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैगजीन नोट्स हैं, डिजी नोट्स हैं, कोई भी नोट्स हैं, नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास नोट्स ही नहीं है तो उसकी भी हम बात करेंगे कि क्या कर सकते हो, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास कोई ना कोई नोट्स है, नहीं तो आप डिजी नोट्स ले सकते हो मेरे, जो loggery.in पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यार देखो, अगर मैं रिवीजन की बात करूँ तो रिवीजन होनी कैसे चाहिए करंट अफेयर्स की। देखिए, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप ऐसे मतलब स्किप कर करके देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, बट हाँ, अगर एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। एंड जिस भी स्टेज ऑफ रिविजन में हो, आपने कुछ किया है कुछ नहीं किया, मैं एंड तक आपको समझा दूंगी कि रिविजन करना कैसे है और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। राइट, तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मल रिविजन कैसे करना होता है। डेली रिविजन ऑफ नोट्स, आपने नोट्स बनाए, ठीक है, ट्राई करो कि पहले तो जब नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे मर्जी बना रहे हो, पूरे फुल फोकस के साथ करो ताकि आप चीज़ें समझें और लर्न कर पाएं। ठीक है, और डेली रिवाइज करोगे, अगर साथ के साथ ही रिवाइज कर लोगे तो 15-20 मिनट या 20-30 मिनट्स का ही काम है रिवाइज करना। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो आप वीकेंड पे रिविजन का टाइम निकालोगे। अगर आप डेली की रिविजन कर रहे हो साथ साथ में, वीकेंड पे सिर्फ और सिर्फ आप वो चीज़ें याद करोगे जो बहुत डिफिकल्ट हैं, जिनको एग्रेसिवली याद करने की ज़रूरत है। देखिए, न्यूज़ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगी, कुछ चीज़ें होती हैं आपको 3-4 बार उनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है तब याद होती हैं। तो वो वीकेंड पे आप उन डेज की उस टाइप की लर्निंग कर सकते हो। मंथ एंड पे फिर रिवाइज करोगे, एंड रिवाइजिंग एवरी मंथ ऑल द प्रीवियस मंथ्स। यस, इतनी अग्रेसिव रिविजन चाहिए होती है करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपने ये रिविजन नहीं करी है ऐसी, यू हैव मिस्ड आउट एक्सटेंसिव रिविजन, फीलिंग डिस्कनेक्टेड। ठीक है, अगर आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो तो अगर आपने ऐसी रिविजन नहीं करी है तो कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, हाउ टू सेट डेली टारगेट्स। आप डेली टारगेट्स कैसे सेट कर सकते हो जो आपकी बैकलॉग ऑफ न्यूज़ है, बट उससे पहले एक प्रॉमिस चाहिए कॉमेंट सेक्शन में। क्या वो प्रॉमिस आप करोगे? वो प्रॉमिस ये है कि जो प्रेजेंट न्यूज़ है, जो प्रेजेंट आज की न्यूज़ है और जो आने वाली न्यूज़ है, उसको आप ट्राई करोगे कि कुछ ना कुछ इसमें से आप कर रहे हो। देखो, अगर कुछ नहीं कर सकते, जो आप मेजरली करना चाहिए आपको, डेली नहीं कर सकते हो तो यार वीकेंड पे तो करो ही करो, एंड ऑफ द मंथ तो रिवाइज करो ही करो, और एवरी मंथ प्रीवियस मंथ की रिवाइज करो। देखो, अगर आप इतनी अग्रेसिवली रिविजन करोगे ना तो एक टाइम ऐसा होगा कि आप एक मंथ की रिविजन बड़े आराम से 2 to 3 आवर्स में कर लोगे। तो आपको सिर्फ एक दिन डिवोट करना होगा, 2 to 3 आवर्स डिवोट करने होंगे और आपको रन थ्रू करना होगा, रिविजन हो जाएगी। ठीक है, बट उसके लिए पहले भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड जब आप क्लास लगा रहे हो या खुद से भी पढ़ रहे हो तो फुल फोकस आपको क्या करना है वहां पर, जब क्लास लगा रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड करने का पे फोकस करना है। जितना लर्न कर सकते हो फर्स्ट टाइम में उतना ही लर्न करने की कोशिश करनी है, और ये कब होगा? जब फुल फोकस के साथ करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? साथ साथ आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ न्यूज़ यू वांट टू रिवाइज। आपके पास कितने महीने के, अगर आपको अभी से शेड्यूल बनाना है, टारगेट सेट करने, इस वीडियो को देखते देखते तो पेपर ले आइए, आंसर करते रहिए, आपको कितने महीनों की न्यूज़ जो है वो कवर करनी है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम का है, आप ही बता दो कितने महीनों का कवर करना चाहिए। देखिए, अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जेन्युइनली आपको जनवरी से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता दिसंबर तक की न्यूज़ कवर करनी है। ठीक है, अगर आप क्लैट और एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एनएल सैट है, चाहे वो स्लैट है, एमएचसीटी है, जामिया है, अलीगढ़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ, इलाहाबाद, कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप पिछले साल का जून का उठा करके अगले साल के जून तक, जब तक एग्जाम नहीं होता जिस मंथ तक, वो आप करोगे। ठीक है, ये आपको न्यूज़ करनी है इतनी। अब बहुत सारे लोग अभी से टेंशन में आ जाएंगे, रुक जाओ, सभी आंसर दूंगी धीरे धीरे।
तो कितने महीनों की मंथ्स की न्यूज़ है जो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना टाइम है, टाइम एज इन मंथ्स और डेज, कितना टाइम है अभी एग्जाम में, ठीक है, और कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो, ये सब क्वेश्चंस का आंसर आप दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, ठीक है। इफ लेस टाइम एंड मोर मंथ्स आर देयर तो क्या करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या पूछा है, कितना महीने, मान लो मैंने पीछे सिर्फ मेरे 6 मंथ्स की रिविजन जो है वो पढ़ी है, बाकी सब मैंने अच्छे से किया हुआ है, या फिर मेरे 12 के 12 मंथ्स या फिर 10 मंथ्स का बड़ा है, बाकी 2 मंथ्स आने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने रिवाइज करनी है, ठीक है। ये 2 सिचुएशंस में ले रही हूँ। हाउ मच टाइम डू आई हैव, ठीक है। मेरे एग्जाम में मान लो अभी 2 मंथ्स पड़े हैं, ठीक है, या फिर मेरे एग्जाम में अभी 6 मंथ्स पड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है, या 3 मंथ्स पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अभी मैं कितना टाइम डेली दे सकती हूँ, मैं 2 आवर्स दे सकती हूँ, या मे बी मैं सिर्फ 1 आवर ही दे सकती हूँ, ऐसा सा मेरा कुछ शेड्यूल है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है कि लेस टाइम पड़ा है, मतलब टाइम महीने कम है, ठीक है, बट मंथ्स ज़्यादा हैं जो रिवाइज करने वाले हैं, तो क्या करना है। सबसे पहले तो जो प्रेजेंट न्यूज़ है उसको इग्नोर नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट है, जो आज की न्यूज़ है और आने वाली न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमीडिएटली जो प्रीवियस मंथ्स की न्यूज़ है उससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और शायद हम थोड़ी कम भी करके जाएं, ठीक है ना। अगर मेरे को 6 मंथ्स की न्यूज़ कवर करनी है, शायद मैं सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 मंथ्स की न्यूज़ करके जाऊंगी, बट मैं उसके अंदर ये करूंगी कि मैं उसको अच्छे से रिवाइज करके जाऊंगी। बहुत बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है 12 मंथ्स की न्यूज़ करनी है ना, हम सारी रीड करके जाएंगे, रीड से कुछ तो बन जाएगा। नहीं बेटा, नहीं बनता, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आपको एग्जाम में नहीं याद रहेगा, तो इसलिए कम भी कर जाओ बट अच्छे से कर जाओ इज अ बेटर फॉर्मूला, रादर देन सारा कर जाओ और बस बिखरा बिखरा सा कर जाओ। डू लेस बट वॉट एवर यू रिवाइज, वॉट एवर यू लर्न यू रिवाइज रिगरसली, 2 to 3 टाइम्स मिनिमम आपको रिवाइज करना रहेगा। ओनली रीडिंग वोंट बी ऑफ एनी हेल्प, रिविजन इज नेसेसरी, ये याद रखो, ठीक है। अब इससे आपका डिसाइड हो जाएगा, मतलब अगर ज़्यादा महीने हैं, टाइम कम है, तो आप महीने कम करोगे कि इतने करूँगा, जो आज है, आने वाली न्यूज़ है वो तो करके जाओगे, और जितने प्रीवियस मंथ्स कवर कर सकते हो अच्छे से उतने करने का कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स टू स्टडी, पढ़ना कैसे है, यस न्यूज़ को पढ़ना कैसे है, स्टेप्स टू स्टडी और रिवाइज करंट अफेयर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, रीडिंग, अगर आप फ्रॉम योर नोट्स पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग के अंदर स्टेप 1 इज रीड, ठीक है, और अंडरस्टैंड, ये दोनों साथ साथ हो रहा है। जब आप अपने नोट्स को उठा रहे हो, मे भी बहुत दिन हो गए आपको, बहुत महीने हो गए वो नोट्स को उठाए हुए, तब भी ये चलेगा, आप रीड कर रहे हो और अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने समझ के वो नोट्स बनाए हैं तो आपको चीज़ें याद आएंगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, अगर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अच्छा ये क्या है वो क्या है, वो करो। फर्स्ट रीडिंग होगी, पर फुल फोकस के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पर भी अनजाने में अगर फोकस करोगे तो बहुत लर्निंग हो जाएगी, यहाँ पर अनजाने में लर्निंग हो जाएगी। फिर आएगा सेकंड रीडिंग, ठीक है, इसमें आप अपने आप को टेस्ट करो, एक्टिव रिकॉलिंग, मतलब कि निकाल लो अच्छा ये वाला चीज़ है, ठीक है। अब एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर आपको मैं अपने नोट्स दिखाती हूँ, ये मेरी क्लास के नोट्स हैं, ठीक है, मैंने क्लास में बनाए। अब एक्टिव रिकॉलिंग में अब ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं उनसे रिलेटेड रेफरेंडम हुआ है, तो कुछ चीज़ें मुझे याद होंगी कि ये बहुत माइनॉरिटी हैं, ठीक है, रेफरेंडम में लोगों ने मना कर दिया इनको वॉइस बनने से, वॉइस में एक बॉडी बननी थी जिनको राइट्स देनी थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मुझे याद होंगी, बट कुछ चीज़ें होंगी जो डिटेल्ड होंगी जो शायद मुझे नहीं याद होंगी, तो वो मैं रिग्रेसली लर्न करूँगी सेकेंड रीडिंग के अंदर। फर्स्ट रीडिंग में मैंने समझ लिया, सेकेंड रीडिंग में समझा तो हुआ है, अब चीज़ें मुझे याद करनी है, वो मैं याद करूँगी, ठीक है। तो जैसे मुझे कुछ चीज़ें याद होंगी, जैसे मैंने कहा था रेफरेंडम हुआ है, नो बोला है, पर मुझे ये मे भी याद ना हो कि 60% ने नो बोला और 40% ने येस बोला है, तो वो मैं याद कर लूँगी यहाँ पर, ठीक है। इनका जो प्रॉपर नाम है वो याद कर लूँगी। तो कई चीज़ों में मुझे रिग्रेस लर्निंग करनी पड़ेगी, तो सेकंड रीडिंग में मैं वो रिग्रेस रीडिंग करूंगी, बट एक्टिव रिकॉलिंग करते हुए कि क्या क्या जो याद है। एक बार मैंने देखा, मैं जितने पॉइंट्स बोल सकती हूँ उससे रिलेटेड वो याद करके बोलने की कोशिश करूंगी, एंड चेक करूंगी वो सही है, गलत है, या कुछ जो मैंने मिस करे और वो मैं ऐड कर लूंगी। लर्न एग्रेसिवली, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं मुझे पता है कि वो हैवी पॉइंटर्स हैं, वो मुझे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ठीक है, यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की। अगर मैं और पॉइंट याद करूँ तो हाँ, मुझे ये भी याद है कि 2 टाइप की मेजॉरिटी यहाँ पर चाहिए होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स और स्टेट्स, ये मुझे याद है पूरा। 2 मिनट में क्या है, 2 सेकंड में हो गया, क्योंकि मुझे याद है, ये इजी था। बट कुछ और डिफिकल्ट हो सकता है, उलूरू स्टेटमेंट है, ये मुझे नहीं याद, ठीक है। उलूरू स्टेटमेंट मैं अच्छे से इसके ऊपर 5 से 6 मिनट लगाकर या इवन 10 से 12 मिनट लगाकर पूरी की पूरी याद करूंगी, ठीक है। ऐसे आपको लर्निंग करनी होती है।
अब अगर आप लर्न कर रहे हो स्टडिंग फ्रॉम loggery.in करंट अफेयर्स लेक्चर्स, तो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं विद डिजी नोट्स अवेलेबल होते हैं। मेरे जो क्लास नोट्स है मैं आपको वो वहाँ से करवाती हूँ, आपको समझाती भी हूँ। तो इसमें आपको कैसे लर्निंग करनी है, फर्स्ट वॉचिंग, आप वॉच करोगे वीडियो लेक्चर्स को, अंडरस्टैंडिंग करनी है और लर्निंग रिग्रेसली भी आप साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ रिसर्च नहीं करनी है। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मे बी रिसर्च करनी पड़ जाए, बट यहाँ पे नो रिसर्च रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं आपके लिए वो सब कुछ बता रही हूँ, आपको समझ में आएगा वहाँ पे। और लर्निंग भी आप साथ साथ अग्रेसिवली कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड रीडिंग में फिर वही आप नोट्स पे आओगे, दोबारा से एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, लर्न अग्रेसिवली व्हाटएवर इज हैवी। तो अगर आपके खुद के नोट्स नहीं है, या फिर आपने रेगुलरली नोट्स नहीं बनाए, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उन नोट्स में से, तो यू कैन इन्वेस्ट इन आवर लेक्चर्स, दैट इज loggery.in पर ये लेक्चर्स अवेलेबल है। इनका लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें मैंने क्लासेस खुद ली हैं, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। अब मेरे साथ शेयर करो प्लान ऑफ एक्शन, POA। आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख कर जाओगे आप कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और प्रॉमिस करोगे कि ये प्लान ऑफ एक्शन मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चंस, ये वाले में इससे आपको क्या समझ में आया ये कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाना, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, आप अपने डिजी नोट्स बना के जाएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन, मुझे बता के जाओगे कि क्या आपको समझ में आया इस वीडियो में से, क्या आपने डिसीजन लिया, और प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ अपना बैकलॉग थोड़ा थोड़ा कम करोगे और आने वाले टाइम में बैकलॉग नहीं रखोगे। कोई और वीडियो अगर आपको मेरे से चाहिए वो भी बताओगे। एंड अगर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे नोट्स खरीदना चाहते हो करंट अफेयर्स के तो www.loggery.in पर जा सकते हो। अगर आप फ्री के अंदर मेरे लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हो तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे 12 PM पर हर रोज लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होता है जहाँ पर द हिंदू एनालाइज करती हूँ, और वहीं पर मैं आपको ये ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नोट्स भी बनवाती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप भी ऐसे नोट्स बनाएं और इस चीज़ को समझें तो आ जाइए मेरे लेक्चर्स के अंदर, मिलेंगे या तो एजुगिरी पर या फिर loggery.in पर। आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट Q&A सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, I'll see you super soon, bye and take care।